नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए जीके करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो परीक्षा में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। मैं सुबह सुबह जीके और जीएस करंट का पोर्शन डालूंगा, और जो इवनिंग है वो शाम को मैं सब्जेक्ट वाइज चैप्टर का डालूंगा। आप लोग कृपया करके सुबह मॉर्निंग में जीके करंट का मेरा चैप्टर है वो देख लिया करें, और शाम को जीके की जगह में चैप्टर वाइज किसी सब्जेक्ट का डालूंगा। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है आपके सामने, सविता पुनिया बनी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। जो सविता पुनिया हैं, जो एक महिला हैं जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बन गई हैं। कौन बन गई हैं? सविता पुनिया। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी हैं। वह मस्कट में आगामी महिला एशिया कप में भारत का नेतृत्व करेंगी। कब करेंगी? वह मस्कट में, कहाँ पर? वह मस्कट में आगामी महिला एशिया कप में, किसमें? महिला एशिया कप में भारत का नेतृत्व करेंगी। चलिए आइए आपको दिखाते हैं सविता पुनिया को। जो सविता पुनिया है भारतीय महिला टीम की हॉकी कप्तान हैं, आपको उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं सविता पुनिया को, ये ऊपर चित्र के माध्यम से आप ये देख सकते हैं, ये है सविता पुनिया। कौन है ये? सविता पुनिया है, और जो कि क्या है? भारतीय कप्तान, भारतीय महिला हॉकी टीम की। किसकी है? महिला हॉकी टीम की भारतीय कप्तान हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में प्रतिस्पर्धा करने वाली 7 अन्य टीमें हैं। कौन कौन सी टीमें हैं आपको वो दिखाते हैं हम। पहली चीन है, दूसरी इंडोनेशिया है, तीसरी जापान है, चौथी मलेशिया है, पांचवी सिंगापुर है, छठवीं थाईलैंड है, और सातवीं दक्षिण कोरिया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रानी रामपाल की बेंगलुरु में चैंपियनशिप के दौरान चोट लगने के कारण सविता पुनिया को टूर्नामेंट में टीम की अगुवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि 21 से 28 जनवरी के बीच होने वाली है। कब होने वाली है? 21 से 28 जनवरी के बीच होने वाली है। किसके चोट लगने के कारण दी गई है? रानी रामपाल के चोट लगने के कारण। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, यस एसेट मैनेजमेंट का नाम बदलकर रखा गया है वाइटॉक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट। जी आप ऊपर देख सकते हैं, यस एसेट मैनेजमेंट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? वाइटॉक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये है इसका नाम। किसका है? यस एसेट मैनेजमेंट का। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसकी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। जानकारी है, यस एसेट मैनेजमेंट का नाम बदलकर वाइटॉक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट रखा गया, इसलिए अब यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर वाइटॉक कैपिटल म्यूचुअल फंड भी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जो अब यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर वाइटॉक कैपिटल म्यूचुअल फंड भी कर दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। इस नाम का परिवर्तन 12 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। वाइटऑफ का म्यूचुअल फंड चलाने का लाइसेंस भी हाल ही में मिला है। इसी में अगला प्रश्न है, व्हाइट ओक कैपिटल ग्रुप 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की इक्विटी कंपनी के लिए निवेश प्रबंध और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है? निवेश प्रबंध और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, चंडीगढ़ शहर रहा आरबीआई द्वारा जारी सर्वाधिक शिकायतों में शीर्ष स्थान पर। कौन सा राज्य है? वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो राज्य है, जो शहर है, वो चंडीगढ़ शहर रहा आरबीआई द्वारा जारी सर्वाधिक शिकायतों में शीर्ष स्थान पर। ये सर्वाधिक शिकायतों में शीर्ष स्थान पर रहने वाला शहर है। कौन सा शहर है? चंडीगढ़ शहर। चंडीगढ़ शहर आरबीआई द्वारा जारी शिकायतों में शीर्ष स्थान पर है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए एटीएम, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों के मामले में चंडीगढ़ राज्य को शीर्ष स्थान पर पाया है। किसे पाया है? चंडीगढ़ राज्य को शीर्ष स्थान पर पाया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसकी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। अगला है,
जिसमें शिकायतों की कुल संख्या कितनी है? 28,019 है। यह रिपोर्ट बैंकिंग लोकपाल योजना, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए लोकपाल योजना और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना के तहत जारी की गई है। किसके तहत जारी की गई है? लोकपाल योजना एवं डिजिटल लेनदेन के तहत जारी की गई है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस पर आप टिक लगा लीजिए। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दूसरा भी आप टिक लगा लीजिए। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तीनों। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास हैं। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? शशिकांत दास हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दिया है, केपी अरविंदन बने नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक। जो कौन है? केपी अरविंद जो हैं वह नौसेना के डॉकयार्ड एडमिरल अधीक्षक बने हैं। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, केपी अरविंदन नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक बने। वह 1947 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। कब हुए थे? वह 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। आपको दिखाते हैं केपी अरविंदर जो भारतीय नौसेना के अधीक्षक बने हैं, उनको आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से ऊपर दिखाए जा रहे हैं जो केपी अरविंदर हैं। ये कौन हैं? ये नौसेना या डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक हैं। कौन हैं? डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक हैं। कौन हैं? केपी अरविंदन। जी आप ऊपर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। केपी अरविंदन है ये। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसकी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। फैक्ट दिया है, उनके पास समुद्री इंजीनियर में बीटेक की डिग्री और एनआईटीआई मुंबई में औद्योगिकी इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री है। क्या क्या ये सब चीज़ें उनके पास हैं। उसके बाद दूसरा है, रियर एडमिरल के पी अरविंदर नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आईएएस शिवाजी लोनावाल के पूर्व छात्र रह चुके हैं, जो कि नेवल इंजीनियर कोर्स के पहले बैच के ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, अविनाश पांडु बने खेल मंत्रालय के भारोत्तोलक के पहले हाई परफॉर्मेंस के निदेशक। जो अविनाश पांडु हैं वह किसके मंत्रालय के? खेल मंत्रालय के भारोत्तोलक के पहले हाई परफॉर्मेंस के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, जो खेल मंत्रालय में पेरिस में ओलंपिक तक भारोत्तोलक के लिए हाई परफॉर्मेंस निदेशक के रूप में मॉरिशियस के अविनाश पांडु को नियुक्त किया गया। किसके हैं ये? मॉरिशस के हैं। कौन? अविनाश पांडु। इनको नियुक्त किया गया है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं अविनाश पांडु और को चित्र के माध्यम से। चलिए आइए देखते हैं अविनाश पांडु को। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हैं अविनाश पांडु जो खेल मंत्रालय के भारोत्तोलक के पहले हाई परफॉर्मेंस के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? ये अविनाश पांडु हैं। चलिए आइए देखते हैं अगली जानकारी इन्हीं के बारे में जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। दिया है, वह इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति भी बने हैं जिसके लिए उन्हें वार्षिक वेतन कितना दिया जा रहा है? डॉलर में है 54,000, यानी कि 40.50 लाख रुपए दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 40.50 लाख दिया जाएगा, यानी कि 40.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 46 वर्षीय अविनाश पांडु को दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया में 2 दशक से अधिक का कोचिंग अनुभव है। क्या है इन्हें? 2 दशक से अधिक का कोचिंग अनुभव भी इनको है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, लक्ष्य सेन ने जीता यूनेस्को सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब। किसने जीता है? वो लक्ष्य सेन है। लक्ष्य सेन ने क्या किया? यूनेस्को सनराइजर इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इसी में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, लक्ष्य सेन ने यूनेस्को सनराइज इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं चित्र के माध्यम से यक्ष सेन को, जो यक्ष सेन हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये हैं यश सेन, जो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जीता है यूनेस्को सनराइजर, क्या जीता है, यूनेस्को सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब। किसका जीता है, यूनेस्को सनराइज इंडिया बैडमिंटन का खिताब जीता है, वो भी पुरुष एकल का खिताब जीता है। किसका जीता है, पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये आप ऊपर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हैं यश सेन। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। जबकि यूनेस्को सनराइज इंडिया ओपन 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड की बुसानान ओंगाब्रांजफान ने जीता है। किसने जीता है, बुसासान ब्राम्फंगफान ने जीता है। वही इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वह इस चैंपियनशिप में चिराग शेट्टी और सत्यविकास साईराज की रेड्डी पुरुष डबल, बेनपाया सनपाई और नित्युष एक्सपर्ट डेरिसी और टन वैन आई मिश्र डबल का खिताब जीता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न दिया है, सड़क परिवहन मंत्री ने किए अनिवार्य 8 सीटर वाहन में 6 एयर बैग, क्या कर दिए हैं, अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने क्या किया है, जो 8 सीटर वाहन में थे वो एयर बैग लगाने को अनिवार्य कर दिया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सीटर वाहन में कम से कम 6 एयरबैग होना अनिवार्य किया है। कितने, 6 एयरबैग होना अनिवार्य किया है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं नितिन गडकरी और 6 सीटर 8 सीटर वाहन को 6 एयरबैग के साथ। चलिए आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं, ये है नितिन गडकरी और ये है 8 सीटर वाहन में 6 एयरबैग के साथ। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये नितिन गडकरी हैं, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया है, 8 सीटर वाहन को 6 एयरबैग के साथ अनिवार्य कर दिया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। यह नियम अक्टूबर 2022 तक लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने यात्रा के दौरान टक्कर लगने और डबल बगल से होने वाली टक्कर से सवारी को सुरक्षित रखने के लिए 4 अन्य एयरबैग कार में शामिल करने को कहा है। कितने कहा है, 4 अन्य बैग कार में शामिल करने को कहा है। दूसरा है नियम, यह इस नियम के बाद अब प्रत्येक सीटर कार के 2 एयरबैग आगे और 2 एयरबैग कार के एक साइड और 2 एयरबैग कार के दूसरी साइड होना अनिवार्य किया गया है। कितने किए गए हैं, जो 6 बैग हैं वो कहाँ कहाँ होंगे, 2 एयरबैग जो हैं वो आगे होंगे, 2 एयरबैग जो कार के साइड में होंगे और 2 एयरबैग जो कार की दूसरी साइड में अनिवार्य होंगे, अनिवार्य कर दिया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर को दिया गया क्वाड लायड और नाइटहुड सम्मान, क्या दिया गया है, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर को क्या सम्मान दिया गया है, वह है क्लाइव लायड को नाइटहुड। कौन सा सम्मान है ये, क्लाइव लायड को नाइटहुड सम्मान दिया गया है। ये आप ऊपर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये है वेस्ट इंडीज खिलाड़ी और इनको ये सम्मान दिया जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसकी जानकारी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। फैक्ट दिया है, इसी के साथ इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान इयन मॉर्गन को क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर सम्मान से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया है, किस खिलाड़ी को किया गया है, वह है कप्तान विजेता इयन मॉर्गन को। इयन मॉर्गन को यह सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान है, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर का सम्मान दिया गया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीबीआई ब्रिटिश अंपायर का सर्वोच्च रैंकिंग ऑर्डर है। इसके बाद ओबीआई ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर और फिर एमबीआई मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर जाता है। यही आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें एवं सावधान जरूर रहें। जय हिंद।